Question number 9. R1 is equal to 2.5 centimeter, R2 3.5 centimeter, R1 plus R2 is equal to 2.5 plus 3.5 is equal to 6 centimeter. पहली हालत में या पहले सिनेरियो में हम देखते हैं कि दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली टच करें तो हम उनको किस तरह ड्रा करेंगे। सबसे पहले जो R1 प्लस R2 हमने हासिल किया है 6 सेंटीमीटर, तो इसको ड्रा करते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले जो R1 प्लस R2 हमने हासिल किया है 6 सेंटीमीटर, तो इसको ड्रा करते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को A और B का नाम देंगे। अब R1 जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है और R2 3.5 सेंटीमीटर है। तो A से मैं 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहा हूं जो कि C होगा, और C से B फासला 2.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हम मुनासिब लेंथ की कंपास ओपन करेंगे और C पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। पॉइंट C का इस्तेमाल किया, 180 की आर्क लगाएंगे। AB लाइन पर 0 डिग्री के पॉइंट को यूज किया और 60 डिग्री की आर्क, और इसी तरह दूसरे 0 डिग्री के पॉइंट को यूज किया दोबारा 60 की, और दोनों 60 डिग्री से हमने दो नई आर्क जो हैं वो ड्रा करनी है ताकि हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाए। तो 90 डिग्री का ये जो पॉइंट मिला है हमें, इसको हम C से मिलाएंगे और आगे तक बढ़ा देंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं LM का। तो LM लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही। अब हम अपनी कंपास B पर रखेंगे और C तक ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रा कर देंगे। और दोबारा कंपास पॉइंट A पर रखेंगे और C तक ओपन करेंगे और घुमाते हुए एक सर्कल ड्रा कर देंगे जिसका सेंटर A होगा। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट द पॉइंट C, और LM दोनों सर्कल के कॉमन पॉइंट C पर कॉमन टेंजेंट है। Here LM is required common tangent at C. Question number 9. R1 is equal to 2.5 centimeter,
R2 is equal to 3.5 centimeter. R2 minus R1 is equal to 3.5 minus 2.5 is equal to 1 centimeter. तो ये दोनों रेडियस माइनस हम उस वक्त करेंगे जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो। तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, व्हेन सर्कल्स टचेस इंटरनली विद ईच अदर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बड़ा रेडियस है R2 3.5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रा करेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है उसको ड्रा करते हैं और इस लाइन के एंड पॉइंट को नाम देंगे A और C का, और दूसरा रेडियस जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर और जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर। तो A से हम 1 सेंटीमीटर छोड़कर एक पॉइंट मार्क करेंगे, उस पॉइंट से C पॉइंट तक का फासला होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर जो लाइन सेगमेंट है उसका पहला पॉइंट है B और आखिरी है C, और 3.5 सेंटीमीटर का जो हमारे पास रेडियस है उसका पहला पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है C। मुनासिब लंबाई की कंपास ओपन करेंगे और C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। पॉइंट C का इस्तेमाल करेंगे और 180 की आर्क, 0 डिग्री के पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे 60 डिग्री की आर्क, और 60 डिग्री का पॉइंट इस्तेमाल करेंगे 120 की आर्क। 120 की आर्क से हम 90 डिग्री की आर्क जो है वो लगाएंगे। तो हमें 90 डिग्री का पॉइंट हासिल हुआ। इस पॉइंट को C से मिलाएंगे और बढ़ा देंगे दोनों साइडों पे। और इस परपेंडिकुलर सेगमेंट को नाम देते हैं LM का। तो LM AB और B, LM AC और BC दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम B पर अपनी कंपास रखेंगे, उसको C तक खोलेंगे, B को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस BC के इक्वल होगा। अब हम अपनी कंपास A पर रखेंगे, C तक ओपन करेंगे, A सेंटर मानते हुए AC रेडियस का एक दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। तो C कॉमन टेंजेंट पॉइंट है, तो C इज ए कॉमन टेंजेंट पॉइंट। इस तरह हम कह सकते हैं कि LM is require common tangent to circle having radius 2.5 centimeter and 3.5 centimeter. Question number 10. सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर
R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उस सूरत में जो कंडीशन है कि व्हेन सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली ईच अदर, ऐसी सूरत में हमें दोनों रेडियस जो है उनको ऐड करना पड़ेगा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा करेंगे और उसके एंड पॉइंट को A और B का नाम देंगे। अब हम 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके A को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रा करेंगे। उसके बाद 3 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करेंगे और B को सेंटर मानते हुए एक दूसरा सर्कल जो है ड्रा करेंगे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। अब दोनों सर्कल जिस पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 180 की आर्क इस्तेमाल की, 0 डिग्री का इस्तेमाल करते हुए 60 डिग्री की आर्क और 60 डिग्री के पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए 120 डिग्री की आर्क हासिल की। 120 डिग्री का पॉइंट इस्तेमाल करेंगे और 90 डिग्री की आर्क लगाएंगे। 90 डिग्री के पॉइंट को कॉमन पॉइंट से हम मिलाएंगे और लाइन सेगमेंट को दोनों साइड पर बढ़ा देंगे। लाइन सेगमेंट को नाम देंगे LM और जिस पॉइंट पे ये कॉमन होगा उसको C का नाम देंगे। तो C कॉमन पॉइंट है कॉमन टेंजेंट का। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट जो है स्टूडेंट खुद ट्राई करेंगे जिसमें दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हुए गुजरेंगे। ऐसी सूरत में R2 माइनस R1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हासिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 45 डिग्री के एंगल को आपने बाइसेक्ट करना है और एक सर्कल ड्रा करना है जो कि 45 डिग्री के एंगल के आर्म या बाजुओं को छूता हुआ गुजरे। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का एंगल जो है उसको ड्रा करते हैं। तो मुनासिब लंबाई की एक लाइन सेगमेंट ली, एक एंड को O का नाम दिया और O पे हम 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो O का इस्तेमाल करते हुए 180 की आर्क, लाइन सेगमेंट पर मौजूद 0 डिग्री के पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए 60 डिग्री की आर्क और 60 डिग्री के पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए 120 की और 120 के पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए 90 डिग्री की आर्क लगाएंगे। इस तरह हमें जो 90 डिग्री का पॉइंट हासिल होगा उसको O से मिलाएंगे तो हमें हमारा हेल्पर एंगल 90 डिग्री का हासिल हो जाएगा। 45 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। 180 डिग्री की आर्क पर 90 डिग्री का जो पॉइंट हासिल हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए 45 डिग्री की आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को O से मिलाएंगे और लाइन सेगमेंट को एक सिमत में बढ़ा देंगे। अब हमने इस 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना। आप पहले से मौजूद लाइन एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी मर्जी से आप कंपास ओपन करके दोबारा एंगल मार्क कर सकते हैं। मैंने दोबारा एंगल मार्क किया है और दो नए पॉइंट जो बाजुओं पे हासिल हुए हैं इनका इस्तेमाल करते हुए दो नई आर्क लगाई।
दोनों आर्क जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को O से मिलाएंगे। इस तरह हमने एंगल बाइसेक्टर लाइन हासिल कर ली है। अब इस एंगल बाइसेक्टर पर अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट हासिल करेंगे। मैंने इसको P मार्क कर लिया है। अब अपना जो सर्कल हमने ड्रा करना है उसकी रेडियस की लेंथ फाइंड करने के लिए हम एंगल के किसी एक बाजू पर या आर्म पर आल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। तो P पर कंपास रख के इतनी खोली कि किसी एक बाजू पर दो जगहों पर एक आर्क जो है इंटरसेक्ट करे, ऐसी आर्क लगाएंगे और उसके दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए दो नई आर्क लगाई और नया हासिल होने वाला पॉइंट जो है उसको P से डॉटेड लाइन से मिलाया और पॉइंट Q हासिल किया। PQ हमारे सर्कल का रेडियस होगा। तो अपनी कंपास P पर रखकर Q तक ओपन की और P को सेंटर मानते हुए आप PQ रेडियस के इक्वल सर्कल जो है उसको ड्रा कर देंगे। हम देख सकते हैं कि ये सर्कल 45 डिग्री के एंगल के दोनों बाजुओं को छूता हुआ गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट है। 60 डिग्री का एक एंगल ड्रा करेंगे और उसके बाजुओं को छूते हुए एक सर्कल को ड्रा करना है। तो मुनासिब लंबाई की एक लाइन ड्रा करते हैं। उसके एक एंड पॉइंट को O का नाम दिया और O पे हम 60 डिग्री का एंगल ड्रा करें। 180 की आर्क लगाई, 0 डिग्री का इस्तेमाल किया और 60 डिग्री की आर्क लगाई। 60 डिग्री का ये जो पॉइंट हासिल हुआ है इसको O से मिलाएंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे और उसको एक सिमत में बढ़ा देंगे। अब हम 60 डिग्री के एंगल की जो आर्क है उसके दोनों एंड पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए दो नई आर्क एंगल के दरमियान लगाएंगे। हासिल होने वाले पॉइंट को O से मिलाएंगे और इस तरह हमें 60 डिग्री का बाइसेक्टर हासिल होगा जो कि 60 डिग्री के एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। इसके बाद इस एंगल बाइसेक्टर लाइन पर हम अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट मार्क करेंगे और किसी एक साइड पर आपने आल्टीट्यूड ड्रा करना है। कंपास इतनी खोल लें कि किसी एक साइड पर आर्क लगाएं जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। दोनों हासिल होने वाले पॉइंट से दो नई आर्क लगाएंगे और P को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डॉटेड लाइन की मदद से मिला देंगे। डॉटेड लाइन एंगल के आर्म को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसको Q का नाम दिया। PQ हमारे सर्कल का रेडियस होगा जिसको हम ड्रा करना चाह रहे हैं। PQ लेंथ की कंपास ओपन की और P को सर्कल सेंटर मानते हुए PQ रेडियस का सर्कल ड्रा कर दिया